दोस्तों, आपने कई राजाओं और महाराजाओं की कहानी तो जरूर सुनी होगी, लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे लोभी और लालची बादशाह के बारे में जिन्होंने अपने भगवान से एक ऐसा वरदान मांगा था कि वो जिस चीज को छुए वो सोने का बन जाए, और ये वरदान उसे मिला भी। लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो अंत तक जरूर देखें। पसंद आने की सूरत में न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। दोस्तों, ये कई वर्ष पुरानी बात है कि एक खूबसूरत से शहर में मिडास नामी एक राजा रहा करता था, और ये राजा बहुत से सोने का मालिक था। वहाँ के लोग कहा करते थे कि हमारे बादशाह के पास इतना सोना है कि वो पूरे राज्य को खरीद सकते हैं, लेकिन वो सोना राज्य के किसी आदमी ने भी कभी नहीं देखा। राजा मिडास को अपने सोने से बहुत ज्यादा प्रेम था। उसे सोना इतना पसंद था कि जब उसके घर लड़की पैदा हुई तो उसने अपनी बेटी का नाम ही सोनपरी रख दिया। अपने जीवन में राजा को सिर्फ दो ही चीजें सबसे ज्यादा महबूब थी, एक सोना और दूसरी सोनपरी। यहाँ तक कि वो सोनपरी यानी अपनी बेटी से भी ज्यादा अपने सोने से प्यार करता था। राजा मिडास के खजाने में सोने का एक भंडार था, और उस भंडार में इतना सोना था कि अब तक दुनिया के किसी भी बादशाह के खजाने में उतना सोना शामिल न हो सका। इसके बावजूद भी खजाने में जितना सोना बढ़ता जाता, राजा मिडास की लालच भी उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाती। वो अपना सारा सोना एक तहखाने में रखता था और वो रोजाना उसे गिनता। और खास बात यह है कि उसके दिन का ज्यादातर समय सोने को गिनने में निकल जाता था। उसकी इस हरकत पर रानी कहा करती थी कि आप ऐसे ही हर रोज अपना सोना गिनेंगे तो एक दिन ये सारा सोना गायब हो जाएगा। रानी की इस बात पर राजा मिडास बहुत नाराज भी होता और कहता कि सोने का महत्व तुम नहीं समझोगी। दुनिया में सोने से ज्यादा खूबसूरत और कीमती कोई चीज नहीं। वो हर रोज अपना सोना शुमार करता और सोना के लिए उसकी ललक बढ़ती ही जा रही थी। साथ ही दिन प्रतिदिन राजा और लालची होता जा रहा था। मजे की बात यह है कि जहां एक तरफ राजा को सोने से इतना प्यार था, तो वहीं राजकुमारी सोनपरी को सोने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। दिन भर वो महल के बागीचों में खेला करती थी। उसे प्रकृति से बहुत प्रेम था। राजकुमारी सोनपरी राजा से कहा करती थी कि पिताजी देखिए इस फूल को कितना सुंदर है। इस पर राजा मिडास जवाब देता कि हाँ बेटी, सुंदर तो है, लेकिन अगर ये सोने का होता तो और ज्यादा सुंदर दिखता। इतना सारा सोना होने पर भी राजा की लालच बढ़ती ही जा रही थी। धीरे धीरे उसकी यह चाहत कब पागलपन में बदल गई किसी को पता ही नहीं चला। एक दिन राजा ने सबसे अमीर आदमी बनने के लिए भगवान से प्रार्थना करने के बारे में सोचा और खाना पीना छोड़कर भगवान का ध्यान करना शुरू कर दिया। कई दिन बीत गए पर राजा ने अपना ध्यान भंग नहीं होने दिया। तभी अचानक एक परी राजा के सामने प्रकट हुई। परी का चेहरा सुंदर और उज्जवल था। उसकी पंख सूरज की तरह चमक रही थी और उसके हाथ में एक जादुई छड़ी मौजूद थी। परी ने कहा, तुम इस वक्त दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो। जितना सोना तुम्हारे पास है उतना दुनिया में किसी के पास नहीं है। राजा ने कहा, हो सकता है, लेकिन मुझे तो और भी सोना चाहिए, क्योंकि इस धरती पर सोने से सुंदर और कोई चीज नहीं। परी ने कहा कि बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए। राजा ने कहा, मुझे ऐसी शक्ति दो कि जिस चीज को मैं छूऊं वो सोने की बन जाए। परी ने उसे वरदान देते हुए कहा कि एक बात हमेशा याद रखना कि सोने से तुम हर खुशी नहीं खरीद सकते, और ये शक्ति तुम्हें कभी खुश नहीं रख पाएगी। राजा ने कहा, ठीक है, मैं ये जोखिम लेने को तैयार हूँ। ऐसा कहकर परी गायब हो गई और राजा खुशी के मारे झूम उठा। महल की हर छोटी बड़ी चीज को छूने लगा। कुर्सी, मेज, गमले, पलंग, हर वस्तु सोने में बदलती जा रही थी। ऐसा करते हुए वो बागीचे में पहुंच गया और पेड़ पौधे फूल को छूकर सोने का बना दिया। इतनी भाग दौड़ की वजह से राजा थक गया और अब उसे भूख लगने लगी। वो खाना खाने के लिए महल में गया और सोने
सोने की कुर्सी पर बैठ गया, अपने खादिम से खाना मांगा। खादिम ने कई प्रकार के पकवान लाए, जिन्हें देखकर राजा के मुंह में पानी आ रहा था। लेकिन जैसे ही राजा ने पकवान खाया तो उसका सामने वाला एक दांत टूटकर जमीन पर गिर गया। ये देखकर राजा चौंक गया। उसने देखा कि उसके छूने से पकवान सोना बन गया है। अब जैसे ही फल को हाथ लगाया तो वो भी सोने का बन गया, यहाँ तक कि पानी भी सोने में तब्दील हो गया। अब राजा के सामने सोना ही सोना था। ये सब देखकर राजा घबरा गया और प्यास से तड़पने लगा और कहने लगा कि अब मैं क्या खाऊं पीऊं। राजा की इस बात को सुनकर सोनपरी दौड़ते हुए आई। उसने देखा कि उसके पिता बहुत परेशान हैं। ये परेशानी उससे देखी न गई और हौसला देने के लिए उसने राजा को अपने गले से लगाना चाहा। इससे पहले कि राजा कुछ कह पाता, सोनपरी ने राजा को छू लिया था और उसे छूते ही वो भी सोने की बुत बन गई। अपनी बेटी का ये हाल देखकर राजा जोर जोर से रोने लगा और उस परी को पुकारने लगा जिसने ये वरदान दी थी। उसने परी से भीख मांगने लगा कि ये वरदान वापस ले लो, साथ में मेरे पास जितना सोना है वो भी ले लो, लेकिन मेरी बेटी को मेरे हवाले कर दो। उसी समय वो परी राजा के सामने प्रकट हुई और कहा, क्या अब भी तुम्हें लगता है कि दुनिया में सबसे महंगी चीज सोना है? रोते हुए राजा ने कहा, नहीं नहीं, अब मुझे सोने से नफरत हो गया है। मैं बहुत लालची हो गया था, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और अब मुझे यह वरदान नहीं चाहिए। आप मेरी सहायता करें। राजा की बातें सुनकर परी ने वरदान वापस ले लिया और राजा को एक बर्तन दिया और कहा, इसमें परी की आंसू है। ये आंसू उन सभी चीजों पर छिड़क दो जो सोने में बदल गई है। राजा ने वो बर्तन लिया और आंसू को सभी चीजों पर छिड़क दिया। छिड़कते ही सब कुछ पहले की तरह हो गया। राजकुमारी सोनपरी फिर से बागीचे में खेलने लगी और उसके साथ राजा मिडास भी प्रकृति का आनंद उठाने लगे। इसके बाद राजा ने अपने तहखाने पर ताला लगा दिया और सोना गिनने वाला काम भी छोड़ दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलता है कि लालची मत बनो, जो तुम्हारे पास है उसी में संतुष्ट रहो, क्योंकि लालच बुरी बला है और उसका फल भी हमेशा बुरा ही होता है। दोस्तों, राजा मिडास और उसके गोल्डन टच की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटा जरूर दबाएं।